छठ पूजा स्टार्ट होते ही कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल देखने को मिलता है। सिलीगुड़ी की बात कहें तो अलग अलग छठ घाटों में लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम बात कहें महानंदा नदी घाट की तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी के एक कह सकते हैं कि मशहूर घाट है गीता देवी घाट, समरनगर गीता देवी घाट में फ़िलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और हम आपको ये बता दें कि 7 साल पहले यहाँ पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस छठ घाट का शुभ उद्घाटन किया था। ठीक मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो गीता देवी घाट है जहाँ पर छठ व्रती जो होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मौजूदा समय में समस्या क्या उत्पन्न हो रही है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि ये जो आप देख ही सकते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर महिलाएं पूजा करती हैं और यहाँ पर वो अपने सूपों को रखती हैं, दौड़ा रखती हैं। लेकिन समस्या ये हो रही है कि मौजूदा समय में जिस तरीके से लोगों के परिवार भी बढ़ रहे हैं तो हर साल कहीं ना कहीं 10 या 5 पूजा जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 180 परिवार जो है वो इस छठ घाट में गीता देवी छठ घाट में पूजा करने के लिए आते हैं। अब समस्या ये हो रही है कि यहाँ पर ना ही कोई स्टेप बना हुआ है और ना ही कुछ रखने के लिए जगह है। अब 180 परिवार कहाँ पूजा करें, उन्हें अपने दौरे पर ही सूप रखना पड़ता है और सिर्फ उतर के यहाँ पर अर्घ देना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को लेकर के यहाँ के जो इस घाट के गीता देवी घाट के प्रेसिडेंट है और फाउंडर है रमेश शाह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे ही पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या समस्या है और उनका क्या कुछ कहना है। उनका ये भी कहना है और जो लोगों से हम लोग ऑफ कैमरे पर भी बात करें तो उनका ये डिमांड है कि एक स्थायी तौर पर जो स्टेप होता है, यहाँ पर जो सीढ़ी होती है वो अगर बना दिया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। इसी के साथ साथ हम आपको ये बात पर भी ज़रूर केंद्रित ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जब बारिश का समय रहता है तो यहाँ पर जल का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर तो मिट्टी जो है, यहाँ पर जो बाली है वो कटती रहती है। ठीक दूसरी तरफ अगर हम बातचीत कहें तो आप सभी जानते हैं कि सिलीगुड़ी शहर के बहुत सारे संलग्न नदियों के इलाकों पर बालू बजरी जो है वो वहाँ से लेकर के जाया जाता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ये कटाव जो है वो देख सकते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे और उन्हीं से ही जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ रमेश शाह जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस बीच या फिर समय पर ही हम देखते रहते हैं कि नदियों से एक बालू और बजरी की उठाने की बात तो रहती है, उससे भी कहीं ना कहीं कटाव की एक समस्या देखने को मिलती है। और अभी आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक आप लोगों को एक समस्या के समाधान के तौर पर एक सीढ़ी चाहिए शायद, और क्या समस्या है वो बताइए। समस्या तो ये है कि हम लोग का जो समरनगर गीता देवी छठ पूजा घाट है और ये बहुत पुराना घाट है और यहाँ जो हम लोग का खास समस्या है जो ये कम से कम 35 साल हो गया और 35 साल से हम लोग का यहाँ के लोग पूजा करते हैं। अभी बाहर के लोग भी यहाँ पर पूजा करने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि घाट का जो एनजीटी ने जो दिशा निर्देश दिया है कि नदी से आप लोग बालू नहीं उठा सकते, गाड़ी जेसीबी भी नहीं उतरेगा, तो इसका रूल एंड रेगुलेशन हम लोग ने फॉलो किया है। लेकिन देखा गया कि आके अभी जो 180 लोग यहाँ पूजा करते हैं उन लोगों के लिए घाट का बहुत बड़ा समस्या होगी। अगर हम डाला भी रखने का अगर जगह अगर बनाएंगे तो काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। और आज में प्रशासन के लोग भी आए थे और डीएसपी साहब भी आए थे प्रशासन से, उन लोगों के समक्ष भी अब हम लोग का जो समस्या था उसको रखा गया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग कारपोरेशन से बात करेंगे। कारपोरेशन के लोग भी थे यहाँ पर और जेसीबी भी दिया गया है, लेकिन वो जेसीबी आपका वहाँ पर थोड़ा खाली सर सफाई के लिए हुआ हम लोग का। लेकिन सबसे बड़ी आप देख रहे हैं कि इतने बड़े जो ये नीचे में जो इतनी बड़ी गड्ढा है, अब ये पूजा करेंगे कहाँ लोग? अगर नदी में उतरते हैं तो नदी में डाला रखेंगे कहाँ? अगर ऊपर में डाला रखते हैं तो डाला को से सूप कैसे उतारेंगे? ये तो कम से कम 6-7 फीट एकदम हाइट में है, 8 फीट हाइट में है। और इसी का समस्या है सबसे बड़ा कि अगर जे इस बार अगर प्रशासन कारपोरेशन अगर छठ घाट का व्यवस्था नहीं कर देती है तो यहाँ के जो श्रद्धालु है उन लोगों का निराश होना पड़ेगा छठ पूजा के लिए। कहाँ करेंगे छठ पूजा लोग? वही समस्या है। अभी सबसे असुविधा तो ये होता है
कि छठ पूजा इतने बड़े पूजा होते हैं सिलीगुड़ी में, और इसका जो मीटिंग होता है काली पूजा के बाद होता है, और काली पूजा में हम लोग का 6 दिन का समय मिलता है, और 6 दिन में सारे कुछ हम लोग का करना पड़ता है। उधर में हम लोग का श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारे व्यवस्था करनी होती है। उसमें सबसे पहले आ गया घाट, लेकिन घाट के लिए भी हम लोग इंगेज होना पड़ता है, इसलिए कि प्रशासन सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है। इस बार में थोड़ा हम लोग का थोड़ा अच्छा भी लगा कि कम से कम कॉरपोरेशन से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन बीते साल जिस तरीक़ा से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया छठ पूजा आयोजन करने के लिए, उस समय हम लोग का काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो इस साल भी काफ़ी असुविधा है, क्योंकि मैंने बता दिया कि कम से कम नगर निगम से वही रिस्पॉन्स है कि उस दिन मीटिंग में भी हम लोग गए थे, वही है कि जेसीबी गाड़ी जो है कोई भी नदी में नहीं उतर सकता है। और नदी में मैंने ये कहा था कि जब जेसीबी गाड़ी नहीं उतरेगा तो कम से कम प्रशासन जिम्मा ले घाट बनाने का, प्रशासन बना के दे, क्योंकि ये एक आदमी का तो पूजा नहीं है। आप किसे कह रहे हैं कि बना के देगा? कारपोरेशन को देना चाहिए, क्योंकि कारपोरेशन के अंडर में आता है, उनके देखरेख में आता है। तो कारपोरेशन को सक्रिय रूप से अगर जिम्मा ले लेके घाट हम लोग तैयारी करके देंगे तो छठ पूजा कमेटी करने वाले के लिए आराम हो जाएंगे। हम लोग दूसरे काम देखेंगे। कॉर्पोरेशन क्या कह रही है? कारपोरेशन तो देखिए, कारपोरेशन का वही बात है कि हम लोग छठ पूजा अच्छा से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह के किया कि छठ पूजा में जब भी कोई असुविधा होगा आप लोग कीजिएगा, प्रशासन से भी बोला गया है। लेकिन यहाँ पर तो बात वही आता है कि जब घाट का जब समस्या है तो जेसीबी नहीं उतरेगा। हम लोग का जो डिमांड था कि हम लोग का बालू जो निकाल करके घाट में किनारे में हम लोग बनाते हैं, तो वो अलाउ हम लोग का किया जाए, इसलिए कि जब ये बात आती है तो एनजीटी का प्रश्न, ये सवाल उठता है कि एनजीटी ने जो दिशा निर्देश दिया है उस दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जैसे छठ बीतता है आप आकर के यही घाट पर आप देखिएगा कि यहाँ कम से कम 20-25 गाड़ी यहाँ पर नदी पर उतर कर के बालू लोड करके ले जाते हैं। उसके लिए एनजीटी का कोई दिशा निर्देश नहीं होता है, कोई प्रशासन नहीं होता है। लेकिन छठ पूजा में क्यों मानते हैं, हम लोग का भी इच्छा है कि महानंदा प्रदूषण मुक्त हो, महानंदा को बचाना है, हम लोग भी उसी दिशा निर्देश का पालन करते हैं। लेकिन छठ पूजा के लिए नियम क्यों? छठ पूजा के नियम का साथ साथ में आप उन गाड़ी वाला के वो जो बालू उठाते हैं उनको भी आप मना कीजिए कि हाँ ये एनजीटी का जो नियम है आपको भी लागू करना होगा। यहाँ आप बालू नहीं उठा सकते हैं, जेसीबी से लोड होता है, बड़े बड़े ट्रक लोड होता है यहाँ से। ये बताइए कितने परिवार यहाँ पे पूजा करने आते हैं? यहाँ 180 परिवार है पूजा करने वाले। तो सारे लोग तो कमेटी के ऊपर में डिपेंड करते हैं, कमेटी घाट बना के देगा। और कमेटी का ऊपर में जब सारे आदमी विश्वास किए हुए हैं और सभी बोलते हैं कि कमेटी बना के देगा, एक्चुअल में तो घाट हम लोग बना के नहीं देते हैं। कारपोरेशन जो वहाँ से जो सुविधा देती है, जेसीबी देती है, तो हम लोग घाट का तैयारी कर देते हैं। हमारा काम है श्रद्धालुओं का पूजा आयोजन अच्छा से कराना। यहाँ पर जो हम लोग समर नगर में इस घाट में 180 आदमी का पूजा होता है। महेशमारी नदी और महानंदा नदी के संगम स्थल पर ही लेकिन यहाँ पर स्थित है गीता देवी छठ पूजा घाट। और यहाँ की जो समस्या थी वो हमने सुना है, वो हम जाने हैं और आपको भी अवगत कराए हैं। एक आशा इन लोगों को है, यहाँ के कमेटी के मेंबर्स को है कि वो चाहते हैं कि एक समस्या का निवारण करते हुए यहाँ पर एक सीढ़ी बना दिया जाए, जो स्टेप बना दिया जाए, ताकि हर बार जब भी छठ पूजा होती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, वो दिक्कत जो ना हो और हमेशा के लिए समस्या जो है समाधान हो जाए। ठीक यही तस्वीरें लेकिन हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे। और छठ पूजा होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, हालांकि अब छठ पूजा सर पर है तो इस साल तो यहाँ पर वो सीढ़ी बनते हुए तो नहीं दिख रही है। आशा की किरण ये है कि शायद छठ पूजा के बाद ये उद्योग लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा, और यहाँ पर वो सीढ़ी बन जाएगा और छठ व्रतियों को सुविधा होगा। आखिर क्या होगा नहीं होगा ये समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ से ये कवरेज हम आपको दे रहे थे। सिलीगुड़ी के गीता देवी छठ घाट से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece.
This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। शादी हो या सगाई या हो कोई तीज त्योहार, करनी हो शॉपिंग सोने के आभूषणों की, डर लेना हो डायमंड सेट, जहां एक ही जगह मिले कुंदन से लेकर रूबी, पन्ना के तमाम वैरायटी। इस दीपावली पाइए 100% डायमंड गहनों पर मेकिंग चार्ज फ्री और 10% गोल्ड में। 4 दशकों से जिसने बनाया अपना एक अलग पहचान, हॉलमार्क और ISO सर्टिफाइड, सिलीगुड़ी के सेठ सिलाल मार्केट स्थित सिल्वर क्वीन ज्वेलर्स। पक्का सोना, पक्का विश्वास।